हुजूर का भी मैं लाजिया में कुरैशी जमील मौलाना का गुलपोशी करेंगे। पेन की निप उस पर नाम भी रहेगा, फोटो भी रहेगी, निप भी रहेगी। ये सामने निशान है, इस निशान पे हमारे को भारी अक्सरियत से वोटों की ताकत से इंशाअल्लाह कुरैशी महल्ले से लीड के साथ हम अब्दुल हफीज साहब के हक में वोट करेंगे। और यहाँ पर बाहर से आए मेहमान भी है, इंशाअल्लाह मैं फिर कभी आपके सामने बोलूंगा। के कुछ मसले मसाइल है जो कि आपके सामने उन्होंने मुझे आदि और माजी आते हैं और ऐसे ऐसे आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, कसमें खाते हैं कि हम यहाँ के मसले मसाइल को हल करेंगे। सबसे सियासी मक्कारों ने और सियासी गद्दारों ने हमेशा से ये चाल चली है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आने न दिया जाए। सियासी एतबार से हमेशा मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया है, वोटों का इस्तेमाल किया है, आपस में बांट दिया गया है, आपस में लड़ा दिया गया है, आपस में ग्रुपबंदी कर दी गई है। उनको मालूम है कि इस कौम को आपस में भिड़ा दो, ये लड़ भिड़ के खुद पाश हो जाएगी, इनका शिराना बिखर जाएगा। हमारे बिरादरान वतन, बिरादरान शहर जानना, मुस्लिम समाज के अलावा जो समाज के लोग हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि 50 साल से हमने बिना मजहब मिल्लत, बिना तफरीक कि ये अन्ना है, कर्नाटक के है, कैलाश गोराई के साथ, हमने ये नहीं देखा कभी। मुसलमान कोई ने वोट नहीं दिया है। सबको मालूम था कि हम वोट दे रहे कैलाश गोराई साहब को वोट दे रहे, सबको मालूम था कि ये खोदकर साहब को वोट दे रहे। अभी जो हमारे खासदार है उनको हमने वोट दिया, वो मुसलमान नहीं थे, हमने वोट दिया है। तो दीगर समाजों से मेरी अपील है कि 50 सालों में कभी भी हमने जातिवाद नहीं किया है, वोट देने का काम किया है। तो दूसरे समाजों से भी अपील है कि पहली मरतबा हमने पूरी कौम ने, पूरी मिल्लत ने और जानना के जो सियासी कायदीन है, जिम्मेदार है, लीडरान है, उलमा है, दानिशर है, उन तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अब्दुल हफीज साहब को उम्मीदवार बनाया। तो दूसरे समाजों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपना वोट इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब्दुल हफीज साहब को देंगे और वो भी चाहेंगे कि कोई मुसलमान 70 साल के बाद जालना से आमदार बने। इस विधानसभा क्षेत्र का अगर हमने जायजा लिया तो जिन लोगों को हमने सालों साल, चाहे वो आमदार की हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, मुसलमानों ने बड़े पैमाने पे उनको वोट देने का काम किया। लेकिन मुसलमानों की क़यादत का जब बात आती है, मुसलमानों को टिकट मांगने की जब बात आती है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से चालें चलते हैं और किस तरह से ये राजकारण करते हैं। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि जो लोग ये कह रहे थे कि इस विधानसभा में कोई मुस्लिम चुनकर नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट बता रहा हूं। ये नतीजा किसका है ये देखिए कि हम यूनिटी के साथ में एक साथ खड़े हैं, हमारा समाज एक साथ खड़ा है, तब जाकर दूसरे समाज हमारे साथ में मिलकर ये कह रहे हैं कि अब की बार अब्दुल हफीज। ये हो रहा है कि हमने इस शहर में और इस जिले में जो काम किया है, बिरादरान वतन वो सारी चीजों को देखते हैं। आज उसी का नतीजा है कि जो ये लोग कह रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, अब इनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी है और इनको पता चला है कि अब्दुल हफीज कौन है। ये मैं अब्दुल हफीज अकेला नहीं हूं, ये मेरी कौम और मिल्लत का ये करिश्मा है कि जब कौम और मिल्लत एक साथ में जमकर खड़े हो जाती है तो नतीजा आपको मैं बताता हूं कि 20 तारीख को सिर्फ आप वोट दे दीजिए, सिर्फ वोट दे दीजिए। जब आप
पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, जब बटन दबाएंगे तो अल्लाह को याद कीजिए और वोट देने का काम कीजिए। 23 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट आपके हाथ में होगा। मैं जो बताना चाह रहा था कि आज जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं, आज एनालिसिस ये हो रहा है कि अब्दुल हफीज इस मतदार संघ से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुन कर आ रहा है। और ये छोटे मोटे एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी प्रेस से ताल्लुक रखता हूं, मेरा दोस्त अहमद नूर भी प्रेस से ताल्लुक रखता है। जरा अहमद नूर से भी पूछिए कि आज मीडिया जो कवरेज दे रही है, जो बात कह रही है, मुंबई में बैठकर कह रही है कि जालना में अगर कोई सीट निकल सकती है आजाद उम्मीदवार की हैसियत तो अब्दुल हफीज के 15 नंबर आपके सोते जागते उठते बैठते 15 नंबर इतना याद कर लीजिए कि जब आप जाएंगे तो जैसा जमील साहब ने कहा कि ऊपर मत देखिए, नीचे से सेकंड देखिए और 15 नंबर के ऊपर निशान लगाइए और मुझे भारी वोटों से कामयाब करिए। इतना ही कहता हूँ और मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब्दुल हकीम में खुद नहीं खड़े हुए, हम लोगों ने खड़े किया है। किसी कजी में ना जाए। ईमान वाले का सबसे पहले यकीन कुरान पर, अल्लाह की जात पर होता है। अब्दुल हफीज ने नहीं खड़े रहना चाहते थे, लेकिन चंद लीडर और उलमाए किराम सबने मिलकर, बहुत सारे लीडरान थे, सबने मिलकर और उलमाए किराम ने कहा कि मैं खड़े रहो। फिर किससे खड़ा रहना? बहुत पार्टियां आई लेकिन किसी का टिकट नहीं। अपक्ष में हमारी ताकत हमको बतला दी, तो अपक्ष के अंदर टिकट लिए गए। अब स्पेन को 20 तारीख को याद रखना है। घर में से हर एक छोटे से घर में से हर एक को जिसका भी नया नाम आया होगा या पुराने होंगे, सबको निकाल कर और बिल्कुल 100% वोटिंग करना है, बगैर इश्तिहार के, बगैर किसी चीज से लड़े झगड़े के।